यस मैडम, ये फाइल देखें प्लीज। ये फाइल आप मेरे पास लेके क्यों आए? आपको नहीं पता कि साइनिंग अथॉरिटीज पे मिनाल की है? मैडम फंड रिलीज कर रहे हैं, फिलहाल मिनाल मैडम तो आ नहीं रही, इसलिए आप ही साइन कर दें। मैं इस पे साइन नहीं कर सकती। साइनिंग अथॉरिटी मिनाल की है। ले जाइए। आमिर साहब, मुझे पता चला है कि आपको लोन चाहिए अपने घर के लिए। जी मैडम, अगर आप मेहरबानी करें तो जल्दी अप्रूव हो जाएगा। वाई नॉट? अगर आपको लोन चाहिए ना तो मेरी बात गौर से सुनिए। ये कंपनी सिर्फ मेरी है, ईशाल पाशा की। मिनाल डैडी की भांजी है तो उसे यहाँ पे अच्छी पोस्ट दी भी है हमने, बट उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो भी यहाँ पे नौकरी कर रही है, एज एन एम्प्लॉय काम कर रही है, जैसे कि आप सब लोग। गॉट माई पॉइंट? जी जी मैडम, बात समझ में आ गई। इस कंपनी के मालिक सिर्फ आप ही हैं। बिल्कुल। पहले तो आप अपने सहन से ये डर निकाल दीजिए कि मिनाल आपका कुछ बिगाड़ सकती है। शी कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वो भी यहाँ नौकरी कर रही है। जी जी मैडम। इसलिए अब आप वो करेंगे जो मैं कहूँगी। ठीक है मैडम। मुझे मिनाल की सिग्नेचर्स करना आती है, मैं ये साइन कर देती हूँ, लेकिन तुमने मुझे साइन करते हुए नहीं देखा, बल्कि ये साइन मिनाल ने किए हैं तुम्हारे साथ। समझ गए? लेकिन मैडम, अगर ये सिग्नेचर वेरीफाई हो गए तो साफ पता चल जाएगा कि ये साइन मिनाल मैडम के नहीं है। स्टूपिड। जब बैंक वाले नहीं पकड़ सके तो यहाँ कौन पकड़ेगा? You know what? Several times I have done this. कितनी बार मैंने सिग्नेचर्स किए हैं चेक्स पे। जैसे ही ये फंड्स ट्रांसफर होंगे, मैं इस डील को कैंसिल होने की मेल कर दूंगी। बस तुम साबित कदम रहना। लेकिन मैडम, इस तरह तो हमारी कंपनी को लॉस होगा। कंपनी मेरी है, मैं जो चाहूँगी वही करूँगी, और तुम वो करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी। इस फाइल को लेके जाओ अभी, और बैक डेट की फाइल बना के लाओ, और इस फाइल पे वही डेट होनी चाहिए जिस दिन मिनाल ऑफिस में आई थी। ठीक है मैडम। आमिर साहब, याद रखिएगा, आपको लोन चाहिए अपने घर के लिए, मेरी कंपनी से। जो कहती हूँ वो कीजिए। ठीक मैडम। आई थिंक अब आएगा। वाह इंशाल्लाह, क्या आइडिया। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। चेक करो, बंद है। मैंने खुद स्विच ऑफ किया है। अजीब लड़की हो तुम। वहां तुम्हारे अंकल फोन पर फोन करके परेशान हो रहे और तुम फोन बंद करके बैठी हुई हो। आप ये कहना चाह रही हैं कि अंकल मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं? आई नो मामा, कितनी फिक्र है उन्हें हमारी। तुम इतनी बदगुमान मत बनो। तुम्हारे अंकल रोज मुझसे फोन करके पूछते हैं कि मिनाल ऑफिस क्यों नहीं आ रही। अच्छा, तो वो ऑफिस के लिए मुझे फोन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑफिस में इतना काम तो उनकी अपनी बेटी नहीं करती जितना आपकी बेटी करती है। कहाँ गया था उस वक्त उनका ये ख्याल जब उनकी अपनी बेटी ने मुझसे मेरा मंगेतर छीन लिया था? कोई एहसास नहीं है उन्हें। तुम इतनी एहसान फरामोश कब से बन गई हो? मत भूलो, ये वही इंसान है जिसने हमें उस वक्त सहारा दिया था जिस वक्त हमें वो भी छोड़ कर गए थे जिनकी हम जिम्मेदारी थे।
मैं एहसान फरामोश नहीं हूं मामा, बस हकीकत पसंद हूं। उन्होंने हमें सहारा दिया, हमें घर दिया, सब अपनी जगह, लेकिन उसके बदले में आपकी बेटी ने क्या किया भूल गई आप? अगर मैं इस काबिल ना होती ना, तो उनकी जुबान पर भी वही ताने होते जो इशाल की जुबान पर है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कहीं और जॉब करूंगी। पागल मत बनो, तुम्हारे अंकल ऑफिस में काम की वजह से परेशान है, इस उम्र में न टेंशन मत दो। मैं इशाल को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मामा, उसकी बातें मेरा दिमाग छलनी कर देती हैं। मेरी रूह को भी घायल कर दिया है उसने। वो शुरू से ही ऐसी है, तुमने अब उसको अपने सर पर क्यों सवार कर लिया है? जल्दी उसकी शादी हो जाएगी। मैं अपाहिज नहीं हूँ कि उसके रहमो करम पर पड़ी रहूं और वो हर जगह ये कहती फिरे कि मुझे काम नहीं आता, मुझे काम नहीं आता। मेरे बिना संभाले कंपनी को। अंकल उसी से हेल्प ले ना, अपनी जीनियस अवार्ड होल्डर बेटी से। हाँ, उन्हें भी तो पता चले कि वो कितनी एहसास जिम्मेदारी रखती है अपने अंदर। तुम दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए जनाब, चाय पीजिए। मगर चाय की कप तो एक ही है। अरे आप ही आपके लिए चाय बना के गई है, मैं लेकर आया। एक मिनट, तुम बैठो आराम से, जस्ट बैठो। आया। हाँ भाई, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। भाभी कहाँ गई है? वो पड़ोस में ही गई है। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू किस बात का? खुशामद तो हमें करनी चाहिए आपकी। खुशामद किस चीज़ की? भाई आफ्टर ऑल तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी में इतनी अच्छी सैलरी पर नौकरी करती हो, और जल्दी मेरी नौकरी भी लगवा दोगी, है ना? जी। बॉस से बात की थी मेरी नौकरी के हवाले से? उन्होंने मना कर दिया। बॉस ने मना कर दिया? तुम तो कह रही थी तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत इम्प्रेस है, कोई बात नहीं टालता तुम्हारी, बहुत जल्दी मेरी नौकरी भी हो जाएगी वहाँ पे। वो बॉस कह रहे थे कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मगर जैसे वैकेंसी आ जाएगी वो आपको बुला लेंगे। जानता था मैं, ये ना सिर्फ डरखाने के बहाने हैं कि वैकेंसी नहीं थी। ये जो बॉस लोग होते ना, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके सिर्फ अपना काम निकलवा लेते हैं। और तुम ये जो ढेरों फाइलें लेकर घर आती हो, रात भर अपना सर खपाती हो, काम करती हो, क्या सिला मिला? ये सारे के सारे ना हथकंडे अपना काम सीधा करवाने के, और कुछ भी नहीं है। और एक बात बताओ, वरना तुम में क्या है? हाँ, कोई खास तजर्बा है तुम्हारा? कॉन्फिडेंट भी कोई खास नहीं हो, बस एक लड़की समझ के नौकरी दे दी तुमको। अब इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? चाय तो पी लो। मुझे नहीं पीनी। अच्छा सुनो तो सही, वो कल जरा मौका देख के बॉस से थोड़ी बात करना दोबारा से। नौकरी करवाएंगी मैडम मेरी। किसको कॉल कर रहे हो भाई? दोस्त को। दोस्त को? दोस्त को या उस अमीरजादी को? सलीम भाई, मैं ना आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, करने दे मुझे। ठीक है, नौकरी का क्या बना तुम्हारी? हो जाएगा यार उसका भी बंदोबस्त। कुछ कर लो मियाँ, सारा दिन तो घर पे पड़े रहते हो, कोशिशें कहाँ हो रही हैं? नौकरी तुम्हें मिल नहीं रही,
और एक मेरी बहन है। यूनिवर्सिटी से पास होते ही नौकरी भी मिल गई। सब नीयत की बात है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा सलीम भाई, फिक्र की क्या बात है। अच्छा, देखते हैं। तानिया आ गई? जी आ गई है, कमरे में अपने। तुम तो मोबाइल में लगे हुए हो, बात भी करना पसंद नहीं करते अब तो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, बोले। कुछ नहीं, तुम लगे रहो, मैं तानिया के पास चलता हूँ। कैरी ऑन। तानिया, रो क्यों रही हो तुम? तानिया, अरे भाई बोलो कुछ। कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? जरूर नायला ने कुछ कहा होगा तुम्हें। आने दो इसे, मैं पूछता हूँ। भाभी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर रोई क्यों जा रही हो? वो समझ, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उसने मुझे अपनी सीवी दी थी, अब अगर उसकी जॉब नहीं हुई तो मुझे इतना कुछ सुना दिया। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले, तेरी इतनी हिम्मत मेरी बहन को बेइज्जत करेगा? भाई मेरा गिरबान छोड़े। बकवास बंद कर। सलीम भाई मैंने कहा मेरा गिरबान छोड़े। दफा हो जा मेरे घर से, दफा हो जा। भाई मैंने यतीम खाना नहीं खोल के रखा, तुम दोनों बहन भाई को पालूंगा। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दफा हो जाए, ऐसे शक्ल मत दिखाई अपनी। मैंने सोचा था कि पाकिस्तान जाके एक नई कंपनी का सेटअप लगाएंगे, हमारी कई कई मिल्स होंगी, और यहाँ तो एक छोटी सी फैक्ट्री चलाना मुश्किल हो गई। मतलब इतनी महंगाई है, हालात का पता नहीं चलता कब खराब हो जाए, इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ पे। मैंने तो पहले ही कहा था कि वही ठीक थे, जो कुछ मिल रहा था सबर शुक्र करते। अपना मुल्क अपना होता है मामा, आखिर कब तक वहां पड़े रहते हम? तो फिर नुकसान भी बर्दाश्त करो। नफा नुकसान तो कारोबार में होता है। मसला ये है कि अगर कोई और कारोबार हो तो एक तरफ से नुकसान होता है तो दूसरी तरफ से फायदा हो जाता है, मगर हमारी तो है ही एक कंपनी। तो फिर अब क्या करोगे? आप परेशान ना हो मामा, मेरे पास इसका एक हल है। क्या? पाशा इंडस्ट्री किस दिन काम आएगी मामा। वो तो ना सिर्फ हमें नुकसान से बचाएगी बल्कि हमारा बिजनेस भी बढ़ाएगी। खुर्रम, खतरनाक मंसूबों के बजाय ना अपने कारोबार पे तवज्जो दो और उस पे शाकिर रहो। कमाल अंकल की इकलौती औलाद इशाल है और इशाल मेरी होने वाली बीवी है। अगर इशाल मेरी है तो सब कुछ मेरा है। कमाल भाई ने मिनाल को भी अपनी बेटी की तरह पाला है। पाला है, बेटी तो नहीं है। औलाद तो सिर्फ इशाल है। अब तो बस किसी भी तरह मिनाल को इस घर से मुझे दूर करना है। खुर्रम, मुझे तुम्हारी ये लालची पॉलिसियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को लालच से बांध रहे हो। जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता। पता नहीं कब समझ आएगी इस लड़के को।